दोस्तों, परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे कि खुदा ने हमें एक अवसर प्रदान कर दिया है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज हम बात करेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक के बारे में। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, मत्ती की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक, ये जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं इन सबको पढ़ें, क्योंकि न्याय के दिन मेरे मसीह बहनों परमेश्वर कहेगा मैंने तुम्हें 20 साल दिए थे, 80 साल की उम्र दी थी, 100 साल की उम्र दी थी, क्या तुमने एक बार भी बाइबल पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? पूरी की पूरी बाइबल एक बार ज़रूर पढ़ें, सिर्फ एक बार ज़रूर पढ़ें, ताकि जो लूसीफर है वो आपको मेरे मसीह बहनों कमज़ोर ना समझे। क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, ये परमेश्वर का वचन जो रखा है, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो मेरे मसीह बहनों मेरे जीवन से बुराई को ख़त्म करेगा परमेश्वर का वचन। जितने ज़्यादा हम वचन अपने दिमाग में लाएंगे, आँखों के अंदर सामने पढ़ेंगे, तो मन में जो हमारी गंदगी भरी है शैतान लूसीफर के द्वारा वो अंधेरी निकलेगी। क्योंकि प्रभु ने कहा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहे, वचन में बने रहे। क्योंकि जब शैतान यीशु के पास आता है तो वचन लेके ही आता है। यीशु के पास जब शैतान आता है तो वचन को ही लेके आता है। देख यहाँ पे लिखा है, जब तू अपने आप को नीचे गिराएगा तो बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के दूत तुझे गूंच लेंगे, नीचे नहीं गिरनेंगे, तुझे ठेस नहीं लगी, चोट नहीं लगेगी, तो गिर के दिखा, क्योंकि बाइबल पूरा हो जाएगा। तब परमेश्वर यहोवा ने यीशु मसीह जो परमेश्वर का बेटा, उन्होंने शैतान को जवाब दिया था, लिखा है, ये भी लिखा है शैतान सुन, ये भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना लेना। मेरे मसीह बहनों, आज संसारी लोग क्यों अमीर हैं? संसार के लोग खूब अमीर हैं इसलिए क्योंकि शैतान के हाथ में सब कुछ दे दिया गया है, सोना चांदी रुपया पैसा। जो शैतान की आराधना करेगा, जो शैतान से प्रार्थना करेगा, मूर्ति के आगे सर झुकाएगा, उसको लूसीफर बहुत ज़्यादा धन देगा, नौकरी देगा, पैसे दे देगा, सब कुछ दे देगा। लेकिन मेरे मसीह एक चीज़ है जो आपको नहीं दे सकता, वो है परमेश्वर का घर, वो है पाप आपके क्षमा नहीं कर सकता है, वो आपको स्वर्ग नहीं दे सकता है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ नरक दे सकता है। संसार में यहाँ पे सुख दे सकता है, संसार में यहाँ पे आपको मज़े से ज़िंदगी कट जाएगी, ऐश की ज़िंदगी कट जाएगी। लेकिन आपको याद रखना है कि एक दिन हमारी बटन दबेगी ज़रूर, मृत्यु आएगी ज़रूर, बूढ़े होंगे ज़रूर। तब आपको पता चलेगा कि हमने कैसा जीवन जिया था, हमने क्या खाया, हमने क्या पिया, हमने क्या कमाया। उस समय रोने से, आंसू बहाने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जब आत्मा बॉडी से बाहर निकल जाएगी। और वचन लिखा है सबोपदेशक की पुस्तक में, तो चांदी का जो तार होता है वो टूट जाता है, यानी आत्मा जो होती है वो मनुष्य के शरीर से निकल जाती है। तो फिर चाहे जितना बड़ा पास्टर हो, चाहे जितना बड़ा विश्वासी हो, उस आत्मा को शरीर में नहीं फिट कर सकता है, क्योंकि वो चांदी का तार टूट चुका है। मेरे मसीह, वो आत्मा अब जा चुकी है जहाँ जाने की। तो फिर उस बॉडी को लोग क्या करते हैं, शमशान घाट में जला देते हैं, या गाड़ देते हैं, या बहा देते हैं। हिंदू धर्म में तो लोग क्या करते हैं, जला देते हैं। क्रिश्चियन में लोग जो होती है बॉडी को गाड़ देते हैं, और मुसलमान में भी लोग बॉडी को क्या करते हैं, गाड़ देते हैं। तो हर धर्म में अलग अलग की बॉडी जो उन्हें दफनाने का प्रक्रिया जो है ना अलग अलग है। लेकिन सबसे ज़्यादा मेन जो है ना, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया धरती पर, आपने ये घर बनवा लिया, आपने ये गोल्ड मेडल भी ले लिया, सिल्वर बटन, मेरे मसीह बहनों, आपने अच्छे गहने पहने हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, और फिर भी अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं, अपने शरीर को नहीं बचा, अपने प्राण को नहीं बचा पा रहे हैं नरक जाने से, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुमने क्या खाया, तुमने क्या पिया, ये सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। प्रभु कहते हैं बेटा तुम्हारा जो है नाम जीवन की पुस्तक में बहुत ज़रूरी है लिखा होना, वरना आप किसी काम के लायक नहीं रहोगे। क्योंकि वचन कहता है बहुत सारे लोग नरक में, धरती के नीचे है, बहुत ही गहराई में, वहाँ पे सिर्फ रो रहे हैं, सिर्फ वहाँ पे चिल्ला रहे हैं, और सिर्फ वहाँ पे आंसू बहा रहे हैं कि काश मुझे यहाँ से कोई निकाल ले। लेकिन वहाँ से कोई निकाल नहीं सकता है, क्योंकि वो आत्मा बॉडी से निकल चुके। तो चलिए जी, हम बाइबल से वचन पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं, क्योंकि परमेश्वर आज हमसे कुछ बात और करना चाहते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, आप हमारे साथ निकाल सकते हैं, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय 28:1 वचन कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानकर सुने
और उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले तो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ ठहराएगा और सब आशीषों पर तुझे आ पड़ेंगे। यानी जितनी भी आशीषें हैं तुझ पर आ पड़ेंगी। आपका घर आशीषित हो जाएगा, आपके बच्चे आशीषित हो जाएंगे, बीमारियां भागेंगी, आपकी पत्नी फलवंत दाखलता से हो जाएगी, आपके घर में पैसे आ जाएंगे, आपके घर में जो अनाज है, दाल चावल रोटी नमक हल्दी मिर्चा जो मसाला हमारी बहनें डालती हैं उसकी कभी घटी नहीं होगी। प्रभु कहते हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छे अच्छे घर में रहोगे। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मेरी आज्ञा को माने तो, यदि तू मेरी आज्ञा को माने तो तेरे जेब में पैसे रहेंगे, तुझे लेना नहीं पड़ेगा उधार, तुझे देना पड़ेगा, सिर्फ लेना नहीं पड़ेगा। तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते तुझे लेना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि तू मेरी आज्ञाओं को मान रहा है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो वचन कहता है हमारे पर श्राप आ जाते हैं। जब हमारे पर श्राप आ जाते हैं तो हम कितना भी प्रेयर कर ले, कितना भी कुछ कर ले, जब तक आप मेरे मसीह पश्चाताप नहीं करोगे तो श्राप के बंधन टूटेंगे ही नहीं। जब तक आप अपने बुरे कामों से फिरोगे नहीं तब तो वो श्राप के बंधन टूटेंगे नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं गरीब क्यों हूँ, भिखारी है जीवन क्यों जी रहा हूँ। मेरे मसीह कहते मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है। ये बात सच है क्योंकि प्रभु कहते हैं बेटा तू अपनी चाल को देख, अपनी आंखों को देख, अपने मुंह की जुबान को देख, जो टर टर बोलती है, जो बोलना नहीं चाहिए वो तुझे जुबान से बोल रहा है। अपने माइंड को कंट्रोल में नहीं रख पा रहा है क्योंकि शैतान माइंड से ही खेलता है। वचन कहता है परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग उसकी बात माने। हम तो बात मानते हैं अपनी पत्नी की, हम तो बात मानते हैं रिश्तेदारों की, अपने बच्चों की बात मानते हैं, माँ की बात मानते, पिता की बात मानते हैं। पिता हमारा कह देगा बाइबल ना पढ़ो, कलीसिया ना जाओ तो हम नहीं जाते हैं। हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, हम संसारी लोगों की बात मानते हैं। वचन कहता है हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो उसकी आशीष हमारे जीवन में दिखाई देती है। यानी परमेश्वर की जो आशीष है वो हमारे जीवन में दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगी। जब आपके घर में चीज़ें आएंगी, फ्रिज आएगा, कूलर आ जाएगा, घर पक्का बन जाएगा, पंखा, मोटरसाइकिल, ज़मीन, प्लाट, ये सब कुछ आपको मिलता चला जाएगा तो समझ जाना कि आपके घर में आशीष आना स्टार्ट हो गई। ये वचन कहता है यह आशीष केवल धन की नहीं बल्कि शांति, सुरक्षा, परिवार, स्वस्थ और आत्मिक जीवन की भी होती है। यानी अगर हमारे जीवन में शांति है, परिवार में शांति, लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं, और वचन कहता परिवार की सुरक्षा है, बीमारियां हमारे बॉडी में नहीं है, आत्मिक मेरे मसीहानु शांति होना बहुत जरूरी। वचन कहता है परमेश्वर की आशीष मेहनत और विश्वास योग्यता से जुड़ी हुई है। परमेश्वर कहते हैं बेटा मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ हाथ बढ़ाओ, मेरी तरफ मुंह पसारो, मैं तुझे आशीषों से भर दूंगा। ये परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे आशीष से भर दूंगा। यानी आशीष प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं, ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय का 6 वचन, तेरा आना धन्य और तेरा जाना धन्य होगा। इसका अर्थ है कि परमेश्वर हर समय हमारे साथ रहना चाहता है। यानी अगर हमारे साथ परमेश्वर नहीं रहेगा तो शैतान हमें फाड़ खाएगा, शैतान हमें नोच खाएगा। वचन कहता है जब हम घर से निकलते हैं वह हमारी अच्छा करता है। जब भी आप घर से निकला करें तो परमेश्वर से प्रार्थना किया करें कि प्रभु मेरी आने जाने में मदद कर, अगुवाई कर, शैतानी आत्माओं से बचाना। मैं आपके लहू से अपने आप को मैं ढकता हूँ ताकि शैतानी आत्माएं हमें परेशान ना करने पाए। वचन कहता है वो हमारी सुरक्षा करता है, हमारी चीज़ों की सुरक्षा करता है, घर की सुरक्षा करता है, और जब लौटे तब भी उसकी कृपा बनी रहे। जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है वह हर मेरे मुसीबत में परमेश्वर के साथ खड़ा रहता है। ये विश्वास आपको होना चाहिए। यानी जब हम मुसीबत में होते तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। जब यीशु मसीह नाव में थे, चेले लोग डूब रहे थे, पतरस यूहन्ना सब डूब रहे थे, तब लोगों ने यीशु मसीह को पुकारा, तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको बचाया था। तो जब भी आप मुसीबत में पड़ते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर को पुकारना चाहिए। मेरे मसीहानु किसी और की तरफ हाथ नहीं फैलाना चाहिए। वचन कहता है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28:8 वचन, यहोवा तेरे भंडारों में और तेरे सब कामों में आशीष की आज्ञा देगा। जितने आपके भंडार हैं, खेती हो या आपके घर में अनाज रखा हो या आपके घर में सब्जियां रखी हों या आपके घर में कोई और सामान रखा हो, तो परमेश्वर कहते हैं उन सब के ऊपर मैं क्या करूंगा? आशीष दूंगा।
ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है मेरे मसीह बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हमारे हाथों का परिश्रम पर सफल हो। यानी जो भी हम काम करते हैं, वचन कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि हमारे काम सफल हो। जब हम ईमानदारी से काम करते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तब वह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। यानी हम परमेश्वर पर जब भरोसा रखते हैं, वचन कहता है, तो क्या कहता है, देखता है कि परमेश्वर के बेटा मेरा चीज़ों पे भरोसा नहीं, मुझ पे भरोसा रखता है, तो परमेश्वर उसमें काम करता है। वह मेरे अच्छे कार्य को देखता है। यानी जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो अपनी दया, अपनी कृपया हमारे ऊपर बनाए रखता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक नंबर 4, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय उसका 12 वचन, यहोवा अपने उत्तम भंडार अर्थात आकाश को तेरे लिए खोलेगा और तेरी भूमि पर वर्षा करता रहेगा समय समय पर। वचन यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर ऐसा करेगा कि आकाश के बारिश बरसाएगा, भंडार खोलेगा, तेरे लिए भूमि पर समय समय पर क्या करेगा, बारिश बरसाएगा, वो प्रकार करे। वचन कहता है परमेश्वर सही समय पर अपनी आशीष देता है। जैसे सही समय पर वर्षा खेतों में उपजाई करती है, वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में सही समय पर अवसर, सहायता और अनुग्रह देता है। यानी जब हमारी खेती में बारिश होती है तो फसल अच्छी होती है, क्योंकि परमेश्वर सही समय पर बारिश को बरसाते हैं, तब फसलें होती है। वैसे ही हर विश्वासी में परमेश्वर सही समय पर बारिश करेंगे, आशीष देंगे और बरकत देंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे जन पर आशीष रहेगी। वचन कहता है व्यवस्था 28 का 13, यहोवा तुझे पूछ नहीं वरन सिर ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु केवल ऊपर ही ऊपर रहेगा। वचन यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर सिर ठहराएगा, पूछ नहीं। यानी आपको परमेश्वर पूछ नहीं देगा, आपको परमेश्वर सिर ठहराएगा। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो वह हमें सम्मान देता है। इसका अर्थ घमंड करना नहीं। यानी जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे और उसके वचनों पर चलेंगे तो हमारा पद जो होगा ऊंचा हो जाएगा। हम बड़े इंसान बन जाएंगे, पैसे वाले बन जाएंगे। जब हम पैसे वाले बन जाते हैं, बड़े इंसान बन जाते हैं, गांव में, शहर, मोहल्ले में। कल हम गरीब थे और जब प्रभु के पास आए, प्रभु से प्रार्थना हमने की, तो हम क्या हो गए, अमीर हो गए, परमेश्वर ने हमें आशीष दी। तो उस समय क्या करना चाहिए आपको, मेरे मसीह बहनों, घमंड नहीं करना चाहिए। उस समय आपको घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना पैसा, तो आपको घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसा जीवन जीना है जो दूसरे के लिए भी आशीष बने। यानी वचन कहता है कि मसीही को ऐसा जीवन जीना है कि दूसरे लोग भी ये देखें कि ये परमेश्वर का बेटा है, कितना अच्छा काम कर रहा है, इसमें क्या हुआ, परमेश्वर की बड़ाई होती है। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे विश्वास और सत्य पर चले। यानी परमेश्वर की इच्छा यह नहीं कि आप सोना चांदी रुपया पैसा कमाए, वो तो परमेश्वर आपको दे देंगे। परमेश्वर यह चाहते हैं कि हम उनके बेटे जिन्होंने हमारी लहू बहाया, हम सत्य पे चले, सत्य की राहों पे चले और सच्चाई में बने रहें, विश्वास योग्यता में जीवन जिए। ये परमेश्वर यीशु मसीह की इच्छा। व्यवस्था विवरण 7 का 13, यहोवा तुझसे प्रेम रखेगा, तुझे आशीष देगा और तुझे बढ़ाएगा। यहोवा क्या कहता है, हमसे प्रेम करता है। जितना प्रेम आपकी माता आपसे प्रेम करती है, उससे ज़्यादा परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। क्योंकि माँ जो होती है, एक समय ऐसा आता भूल जाती है, जब बच्चा मर जाता है, बच्चा खत्म हो जाता है, तो महीने 2 महीने में माता जो होती है भूल जाती है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं मैं तुझे नहीं भूलूंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे बढ़ाता चला जाऊंगा। परमेश्वर की आशीष उसके प्रेम से निकलती है और वह केवल आदेश देने वाला परमेश्वर नहीं, बल्कि प्रेम करने वाला पिता है। वह चाहता है कि इसके लोग, मेरे मसीह में परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लोग आत्मिक जीवन जिए, पवित्रता भरा जीवन। यह हुआ परमेश्वर जो हुआ तुझे आशीष देगा और जैसा उसने तुझसे कहा वैसा ही करेगा। परमेश्वर ने जो वादा किया है, व्यवस्था 15 का 6 में लिखा हुआ कि परमेश्वर जो तुझे आशीष दे, उसने वादा किया है कि मैं तुझे नहीं भूल सकता हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता हूँ। मनुष्य बदल सकता है लेकिन परमेश्वर नहीं बदल सकता। मनुष्य जो है, मेरे मसीह में, वो बदल जाता है। अपने वादा किया मनुष्य ने, वो मनुष्य वादा तोड़ देता है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ बना रहता है, विश्वास से बना रहता है। चाहे जितनी कठिन परिस्थिति है, चाहे जितनी मुसीबत आए, मेरे मसीह, तब भी हमें परमेश्वर के वचनों पे क्या करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था 11 का 26, देखो आज मैं तुम्हारे सामने आशीष और श्राप के रखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानेगा तो आशीष पाएगा। मनुष्य जो है ना, चुनाव खुद करता। परमेश्वर ने हमारे लिए आशीष भी रखे हैं और श्राप भी रखे हैं, तो हमें क्या करना है, आशीष वाला दरवाज़ा चुन लेना है, श्राप के नहीं चुनना है। वचन कहता है इसलिए हर दिन हमें ऐसा चुनाव करना चाहिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। यानी हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हर दिन हम परमेश्वर हमें से प्रेम करें।
यहाँ पे परमेश्वर का वचन, यदि तू परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा, उसके मार्गों पर चलेगा, तो तू जीवित रहेगा और तू धन्य होगा। व्यवस्था 30:16 में लिखा हुआ, तू जीवित रहेगा और तू धन्य होगा। व्यवस्था 30:19 लिखा है, जीवन और मृत्यु आश्रय सब तेरे सामने रखे हैं, तू जीवन को चुन ले। यानी हर बार यीशु मसीह कह रहे कि तुझे जीवन को ही चुनना है। परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन को चुने। ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे मसीह बहनों। तो परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर से वचनों पर चले और अपने हृदय को शुद्ध रखें और आज्ञाओं को माने, आज्ञाओं का पालन करें। हमारे जीवन परिस्थिति कैसी भी हो, परमेश्वर सही समय पर उत्तर देंगे। परिवार में समस्या आती, परमेश्वर से प्रार्थना करें, आशीष को प्राप्त करें और दूसरों के लिए भी आशीष बने। जब हम प्रार्थना कहते हैं तो हमारे जीवन में भी आशीष आती हैं और हमारे काम बन जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। चलिए छोटी सी आराधना करते हैं, छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप इस योग्य हैं। आपने जब भी हमें बुलाया है प्रभु, हम आपके पास आए हैं और आपने प्रभु हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर दिया है। मुझे जीवन दान दिया है, मुझे संभाला है प्रभु, मुझे उत्तर दिया है प्रभु, मेरी हर एक समस्याओं को दूर किया है प्रभु, हमारी हर एक तकलीफ को दूर किया है प्रभु, सारी चिंताओं को दूर किया, डिप्रेशन को दूर किया, उलझन को, बीमारी को दूर किया है प्रभु। आप मेरे परमेश्वर यहोवा हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। जितने लोग प्रभु जी आपको दुख में या संकट में पुकारते हैं, आप उनके साथ रहते हैं, आप उनके निकट रहते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा कि आपने मुझे भरोसा दिलाया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता नहीं करना है। बच्चों मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु आप हमसे प्यार करते हैं, आपका प्रेम हम पर बना रहे, आपकी दया, आपकी करुणा हम पर बनी रहे, आपकी आशीष हम पर बनी रहे, आपकी छत्र छाया हम पर बनी रहे, आपका प्रेम हम पर बना रहे प्रभु। आप हमसे अकेला कभी ना दूर हो, क्योंकि आपके बिना हम जी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके बिना हम अधूरे हैं, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, कौन संभालेगा। क्योंकि लूसीफर आज भी हमसे जलता है, हमारा दुश्मन है, हमें नाश करना चाहता है। प्रभु जी उस भेड़िए से बचा, हमें नाश करने वाली बीमारी से बचा, हमें नाश करने वाली सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े से बचा। जो हम सोते हैं, सोने में सहायता कर, स्वर्गदूत हमारी रक्षा करे। यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आमीन। सब लोग मेरी तरफ देखें, स्क्रीन की तरफ। मैं प्रभु जी स्क्रीन को टच कर रहा हूँ, हर एक बीमारी उनके जीवन से दूर हो जाए, हर एक चिंताएँ, घबराहट दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन।